आज का ये वीडियो उन सभी किसानों के लिए बहुत ही ज़रूरी होने वाली है। अक्सर किसान भाइयों के मन में सवाल आता है, पहली सिंचाई के बाद फसल तो हरी दिख रही है, लेकिन कल्ले उतने क्यों नहीं निकल रहे? या फिर पड़ोसी के खेत में गेहूं इतना घना और ताकतवर क्यों दिख रहा है, जिनके खेत में इस समय गेहूं की फसल 50 से 60 दिन की अवस्था में खड़ी है? क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं गेहूं की खेती के उस सबसे नाजुक और सबसे निर्णायक समय की, जहां एक सही फैसला आपकी पैदावार को रिकॉर्ड्स कर पहुंचा सकता है और एक छोटी सी गलती पूरी मेहनत पर पानी फेर सकती है। अक्सर किसान भाइयों के मन में ये सवाल रहता है कि पहली सिंचाई के बाद फसल तो हरी दिख रही है, लेकिन कल्ले उतने नहीं निकल रहे जितनी उम्मीद थी, या फिर पड़ोसी के खेत में गेहूं ज्यादा घना और ताकतवर क्यों दिख रहा है। यहीं से शुरुआत होती है असली समस्या की। आज के इस वीडियो में हम गेहूं की दूसरी सिंचाई के समय इस्तेमाल होने वाले एक ऐसे वैज्ञानिक फॉर्मूले की बात करेंगे, जिसे अगर आपने सही समय और सही मात्रा में अपने खेत में डाल दिया तो यकीन मानिए आपकी फसल की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल सकती है। ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, बल्कि कृषि वैज्ञानिकों की रिसर्च और प्रगतिशील किसानों के अनुभवों से निकली हुई पक्की जानकारी है। इसलिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए, क्योंकि यही जानकारी आपकी पैदावार को 20 से 30% तक बढ़ा सकती है। स्वागत है आप सभी किसान भाइयों का हमारे चैनल पर, जहां हम खेती किसानी से जुड़ी सटीक, भरोसेमंद और मुनाफे वाली जानकारी आपके लिए लेकर आते हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे किसान परिवार का हिस्सा जरूर बनिए, ताकि खेती से जुड़ी कोई भी जरूरी जानकारी आपसे छूटे नहीं। अब किसान भाइयों, ये समझना बहुत जरूरी है कि गेहूं की दूसरी सिंचाई केवल पानी देने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह वह मोड़ है जहां फसल का भविष्य तय होता है। बुवाई के लगभग 21 से 25 दिन बाद की जाने वाली पहली सिंचाई पौधे को जीवन देती है, लेकिन दूसरी सिंचाई यह तय करती है कि वही पौधा साधारण उपज देगा या बम्पर पैदावार। यही वह समय होता है जब पौधा अपने अंदर से कल्ले फोड़ने की तैयारी करता है। इस अवस्था को वैज्ञानिक भाषा में टिलरिंग स्टेज का शिखर और जॉइंटिंग स्टेज की शुरुआत कहा जाता है। इस समय पौधे के तने के भीतर गांठें बननी शुरू हो जाती हैं। यही गांठें आगे चलकर बालियों का आधार बनती हैं। अगर इस समय पौधे को संतुलित पोषण नहीं मिला तो तना कमजोर रह जाएगा, कल्ले कम बनेंगे और भविष्य में जब बालियां आएंगी तो फसल गिरने का खतरा बढ़ जाएगा। अक्सर देखा गया है कि किसान भाई पहली सिंचाई पर तो यूरिया और जिंक का प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन दूसरी सिंचाई को सामान्य मानकर केवल पानी लगा देते हैं। कुछ किसान हल्की मात्रा में यूरिया डालकर संतुष्ट हो जाते हैं। यहीं से सबसे बड़ी चूक होती है। यही छोटी सी लापरवाही 5 से 10 क्विंटल प्रति एकड़ तक उत्पादन घटा सकती है। हमें यह स्वीकार करना होगा कि आज की मिट्टी पहले जैसी उपजाऊ नहीं रही। लगातार रासायनिक खादों के उपयोग, जैविक पदार्थों की कमी और फसल चक्र के असंतुलन ने मिट्टी की ताकत को कम कर दिया है। इसलिए अब केवल यूरिया के भरोसे अच्छी पैदावार लेना संभव नहीं है। पौधे को संतुलित पोषण देना समय की मांग बन चुका है। अब बात करते हैं उस संतुलित फॉर्मूले की जो दूसरी सिंचाई पर गेहूं की फसल में जान डाल देता है। इस फॉर्मूले की नींव 3 चीजों पर टिकी है: यूरिया, जिंक सल्फेट और ह्यूमिक एसिड। यूरिया पौधे को नाइट्रोजन देता है, जिससे हरियाली आती है और बढ़वार होती है, लेकिन अकेला यूरिया पौधे को लंबा तो कर देता है पर मजबूत नहीं बनाता। जिंक की भूमिका यहाँ बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। जिंक पौधे के अंदर हार्मोनल गतिविधियों को नियंत्रित करता है। ये ऑक्सिन हार्मोन को सक्रिय करता है, जो कल्लों की संख्या और तने की मजबूती तय करता है। जिन खेतों में जिंक की कमी होती है वहां अक्सर पत्तियां पीली पड़ जाती है, नई बढ़वार रुक जाती है और फसल कमजोर दिखाई देती है। है ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड कोई साधारण खाद नहीं है, बल्कि यह मिट्टी सुधारक है। ये मिट्टी में मौजूद अघुलनशील पोषक तत्वों को घोलकर पौधे की जड़ों तक पहुंचाने का काम करता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि गेहूं के पौधे में सफेद जड़ों का विकास तेजी से होता है। जितनी ज्यादा और जितनी मजबूत सफेद जड़ें होंगी, पौधा उतना ही ज्यादा पानी और पोषण जमीन से उठा पाएगा। ऊपर से डाली गई हर खाद तभी काम करेगी जब नीचे जड़ें मजबूत होंगी। ह्यूमिक एसिड डालने के 5 से 7 दिन के भीतर आप खुद देखेंगे कि जड़ों का गुच्छा बड़ा हो गया है और उसी के साथ साथ कल्ले तेजी से बाहर आने लगे हैं। अब बात करते हैं सही मात्रा की, क्योंकि खेती में संतुलन ही सफलता की कुंजी है। 1 एकड़ गेहूं के लिए दूसरी सिंचाई पर लगभग 40 से 45 किलो यूरिया पर्याप्त रहता है। इससे ज्यादा यूरिया देने पर फसल गिरने का खतरा बढ़ जाता है। इसके साथ 2 से 3 किलो जिंक सल्फेट 33% वाला मिलाना चाहिए। अगर 21% वाला जिंक इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी मात्रा 8 से 10 किलो रखनी होगी। ह्यूमिक एसिड अगर 98% पाउडर फॉर्म में है तो 500 ग्राम से 1 किलो प्रति एकड़ पर्याप्त रहता है। यदि आप दानेदार ह्यूमिक एसिड आधारित ग्रोथ प्रमोटर का प्रयोग कर रहे हैं तो उसकी मात्रा 8 से 10 किलो प्रति एकड़ रखी जा सकती है।
इन सभी को अच्छी तरह मिलाकर खेत में डालें और तुरंत हल्की सिंचाई करें। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, कई किसान भाई इस समय डीएपी डालने की सोचते हैं, लेकिन दूसरी सिंचाई पर डीएपी डालने से कोई खास फायदा नहीं मिलता। डीएपी को घुलने और पौधे तक पहुंचने में समय लगता है, जबकि इस समय फसल को तुरंत असर करने वाले पोषण की जरूरत होती है। इसलिए दूसरी सिंचाई पर यूरिया, जिंक और ह्यूमिक एसिड ही सबसे बेहतर विकल्प है। अब एक और समस्या की बात करते हैं, जिसे किसान अक्सर बीमारी समझ लेते हैं। अगर आपके खेत की मिट्टी रेतीली है या आपने धान के बाद गेहूं बोया है तो इस समय मैंगनीज की कमी दिखाई दे सकती है। पत्तियों पर हल्की भूरे रंग की धारियां या धब्बे दिखाई दें तो घबराने की जरूरत नहीं है। यह बीमारी नहीं बल्कि पोषक तत्व की कमी है। ऐसे में मैंगनीज सल्फेट का अलग से स्प्रे करना चाहिए। सिंचाई करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पानी खेत में खड़ा न रहे। गेहूं की जड़ों को हवा की जरूरत होती है। ज्यादा पानी से जड़ें दब जाती हैं और फसल पीली पड़ने लगती है, जिसे किसान दब जाना कहते हैं। इसलिए हमेशा हल्का और समान पानी लगाएं। खरपतवार नियंत्रण के समय भी सावधानी जरूरी है। खरपतवार नाशक और खाद या टॉनिक को कभी भी एक साथ न मिलाएं। दोनों कार्यों के बीच कम से कम 7 दिन का अंतर रखें। एक साथ प्रयोग करने से फसल को गहरा झटका लगता है और 10 से 15 दिन तक बढ़वार रुक जाती है। जो किसान स्प्रे के माध्यम से फसल को अतिरिक्त बूस्ट देना चाहते हैं, वे एनपीके 1,91,919 के साथ चिलेटेड जिंक और लिक्विड ह्यूमिक एसिड का प्रयोग कर सकते हैं। स्प्रे का असर जल्दी दिखाई देता है, लेकिन जमीन में डाली गई खाद का असर ज्यादा समय तक रहता है। पछैती गेहूं वाले किसानों के लिए ये फॉर्मूला और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि उनके पास फसल को बढ़ाने के लिए समय कम होता है। यह संतुलित पोषण उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। कृषि वैज्ञानिकों की रिसर्च बताती है कि गेहूं की कुल पैदावार में लगभग 40% योगदान टिलरिंग स्टेज की सही देखभाल का होता है। जो किसान इस समय फसल को सही पोषण देता है, वही किसान कटाई के समय सबसे ज्यादा लाभ में रहता है। 1 एकड़ में इस पूरे फॉर्मूले पर लगभग 400 रुपये से 500 रुपये का अतिरिक्त खर्च आता है, लेकिन इसके बदले में हजारों रुपए की अतिरिक्त उपज मिलती है। इसलिए इसे खर्च नहीं बल्कि निवेश समझिए। अंत में किसान भाइयों, यही कहना चाहूंगा कि गेहूं की दूसरी सिंचाई आपकी पूरी फसल की नींव है। सही समय, सही मात्रा और सही तरीके से दिया गया पोषण आपकी मेहनत को सफल बना देता है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अपने किसान भाइयों के साथ जरूर साझा करें। कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट में लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में।